सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों का वेलकम। सभी लोगों को एक तरीके से सजेशन है, एक तरीके से सलाह है कि जिन भी टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग जीएस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कृपया करके उनके आप नोट्स बनाएं और अच्छे से आप स्टडी करें। और जिन भी लोगों ने हमें समर्थन दिया है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमसे मिलकर स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। और सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में एक बार फिर वेलकम और स्वागत करते हैं। और सभी से मैं पर डे एक ही उम्मीद करता हूँ, एक ही आशा करते हैं हम लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और कहें कि ज़्यादातर लोग इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो अच्छा सीरियसली होकर पढ़ें, स्टडी करें, उनको मेहनत से लें। और नया साल जैसा कि आगमन हो चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नई जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ सभी लोग अच्छे से स्टडी करें, पढ़ाई करें। और एक नए दिन के साथ हम लोग, जैसा कि मैं आप लोगों से बोल भी रहा था और आप लोगों ने भी कहा था कि हम सब लोग कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिलकर स्टार्ट करेंगे और उस सब्जेक्ट को आज हम लोग मिलकर स्टार्ट करें और वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोला जाता है, आपकी भूगोल कहते हैं, इंग्लिश में आपकी ज्योग्राफी बोल दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बताऊं, कृपया करके बड़ी सीरियसली होके, बड़ी शिद्दत के साथ आप सब लोग बड़े ध्यान से इन टॉपिकों को मेमोराइज करें, इन्हें आप पढ़ें, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है एग्जाम में वो पहले भी बहुत ज्यादा मालूम किए गए और इसीलिए मैंने सोचा कि ज्योग्राफी से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उन तथ्यों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड तथ्य आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नए सब्जेक्ट को और नई उमंग, नए उत्साह के साथ आप लोगों का अच्छा एग्जाम जाए। जो भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो जीडी से रिलेटेड हो या सीजीएल मेंस से रिलेटेड हो या अदर कोई भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा वैल्यूएबल टॉपिक होता है। तो कृपया सभी से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। सभी ग्रुप में जिन भी वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं, सभी ग्रुप में उन वीडियो को शेयर करा करें, लिंक शेयर करा करें और सभी से बोलें कि शायद हम लोग YouTube में पहली बार इतनी डिटेल में चीजों को स्टडी कर रहे होंगे, इतनी डिटेल में चीजों का हम अध्ययन कर रहे हों। तो कृपया करके सभी लोगों से बताएं कि इस चैनल को लोग बाग फॉलो करें, इसे सब्सक्राइब करें और जब भी आप लोग वीडियो देखें उसे लाइक भी करा दें प्लीज। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हम पहले सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करें ज्योग्राफी, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बीच बीच में आते रहेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और हमें लगेगा कि वो हमारे एग्जाम के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन तथ्यों पर भी हम बीच में बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। और देखो, जैसे कि नाम से पता चलता है ना, कि नाम इस सब्जेक्ट का आपकी ज्योग्राफी रखा गया। बड़े ध्यान से समझना मुझे, और सारे लोग बड़े ध्यान से लिखें जो भी तथ्य आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जैसे एक देश का नाम, हमने कई सारी वीडियो क्लासेस में बात करी है, एक देश का नाम है यूनान। यूनान को वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो यूनान की जो कैपिटल है वो है एथेंस। एथेंस इसकी राजधानी है और यहाँ मुद्रा जो चलती है वो यूरो चलती है, यूरो करेंसी चलती है और एथेंस यहाँ की कैपिटल। अब हम इसका जिक्र इस रीजन से कर रहे हैं, और मैंने देखो आपसे कहा भी था कि जिन भी देशों की मैं यहाँ चर्चा करूंगा सभी देशों की कैपिटल और करेंसी मैं आपको बताऊंगा, और उन्हीं देशों की कैपिटल और करेंसी आपके एग्जाम में मालूम की जाती है, और उससे अलग कुछ भी आपके एग्जामों में इससे अलग कुछ भी मालूम नहीं किया जाता। तो कृपया करके सभी लोग जैसे जैसे मैं आपको तथ्य बताते रहे, आप ऐसे ऐसे इनका स्टडी करते रहे, इनका अध्ययन करते रहे। देखो, अगर इसके बारे में बात करें तो हम इस रीजन से इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यूनान जो देश है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, उस वाली भाषा को यूनानी भाषा कहा जाता है। यूनानी भाषा, जैसे हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हिंदी कहा जाता है, हिंदुस्तान के नाम पर। जैसे जो भाषा आपकी सऊदी अरब में बोली जाती है उसको अरबी बोल दिया जाता है उसी के नाम पर।
ये जैसे ब्रिटेन में जो इंग्लैंड है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको आपकी अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही करके यूनान जो देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल एथेंस है, मुद्रा आपकी यूरो चलती है, इसमें जो भाषा बोली जाती है वो यूनानी भाषा। अब यूनानी भाषा में दो शब्द है, दो शब्द। इसमें पहला वाला शब्द है जीईओ और इसका मतलब होता है पृथ्वी, है ना। और इसमें दूसरा वाला शब्द है GRAPHIE, इसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। यानी एक है आपकी पृथ्वी और दूसरा वर्ड जो है आपकी इसका नाम है GRAPHIE। जियो का मतलब है पृथ्वी और इसका मतलब ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। इन दोनों शब्दों को आपस में हमने मिला दिया और दोनों शब्दों को आपस में यदि हम मिलाएं तो GEO GRAPHIE जियोग्राफिया एक शब्द बना, जियोग्राफिया ये एक शब्द बना, है ना। जियोग्राफिया एक शब्द बना और इसी शब्द को देने का जो काम है पूरे विश्व में, ये वाला जियोग्राफी शब्द जो विश्व में सबसे पहले दिया, विश्व में सबसे पहले जो दिया है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया। इरेटोस्थनीज, इन्होंने विश्व में सबसे पहले इस शब्द को दिया और ये स्वयं यूनान के ही रहने वाले थे, यूनान से इनका संबंध रहा है इरेटोस्थनीज का। इनके जीवन काल की यदि हम बात करें तो इनका जीवन काल 276 ईस्वी पूर्व से इनका जीवन काल रहा है। 276 ईस्वी पूर्व से इनका जीवन काल रहा। ईस्वी पूर्व का मतलब तो जानते हो ना, ईसा मसीह से पहले की जो बात है, और 194 ईस्वी पूर्व तक का इनका समय रहा है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया में ये जो ज्योग्राफिया शब्द था, इसी ज्योग्राफिया शब्द को देने वाले सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले जो वैज्ञानिक रहे हैं वो आपकी हमारी कौन रहे हैं, सबसे पहले वो इरेटोस्थनीज रहे, इरेटोस्थनीज। और इसी रीजन से इन्होंने यूनानी भाषा में शब्द दिया। अब देखो एक बात समझो, इसका मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है वर्णन करना। यानी कि जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में पृथ्वी और उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उस वाले सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, आपकी ज्योग्राफी कहा जाता है। जैसे नाम से पता चलता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो है वो इरेटोस्थनीज ने दिया, और इरेटोस्थनीज ने जो शब्द दिया ज्योग्राफिया, वो कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना, जियो प्लस के ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना है। यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पृथ्वी और उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उस वाले आपकी सब्जेक्ट को या विषय को क्या बोल दिया जाता है, आपकी ज्योग्राफी कह दिया जाता है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, साइंटिस्ट कौन रहे हैं आपकी, तो वो कौन रहे, इरेटोस्थनीज। और इनका समय काल रहा है 276 ईस्वी पूर्व से 276 बीसी टू 194 बीसी। आपको इतने तो जानकारी होगी ना कि बीसी में जो होता है वो रिवर्स चलती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, जीरो की तरफ चलते हैं, उसे कहते हैं ईस्वी पूर्व। और अब ईस्वी के बाद जो आपकी सेंचुरी स्टार्ट होती है वो जीरो से अब की तरफ बढ़ती है, इसीलिए लिखा जाता है कि 276 ईस्वी पूर्व में आपकी हमारी इनका समय स्टार्ट हुआ है इस का, और इनका जो अंतिम समय रहा है वो 194 ईस्वी पूर्व तक आपकी रहा है। तो ज्योग्राफी शब्द देने का काम जो है वो इरेटोस्थनीज ने किया। आप नोट करने वाला ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मालूम किया है, और इससे आपको हमें ये भी पता चलता है कि ज्योग्राफिया शब्द किस भाषा का है, यूनानी भाषा से लिया गया है। ऐसे करके याद रखना, अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो वर्ड है वो भी यूनानी भाषा से लिया गया है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना, है ना। आगे चलकर यदि हम बात करेंगे तो इसी से रिलेटेड यदि हम तथ्यों की बात करें तो देखो इसी वर्ड से, इसी जियोग्राफिया वर्ड से, GEOGRAPHIE, इसी जियोग्राफिया वर्ड से बाद में एक वर्ड बना और जिसका नाम जियोग्राफी रख दिया गया, GRAPH।
तो पहले ये वर्ड था और इसी वर्ड से आपकी इस वर्ड की जनरेशन हुई है, इसी वर्ड की आपकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी रीजन से आपकी ज्योग्राफी को वर्ड का इस्तेमाल जो है वो हम लोग आपकी किस सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, भूगोल सब्जेक्ट के रूप में करा जाता है। अब देखो केवल भूगोल भूगोल शब्द दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने, बाकी उनका कोई भी लेना देना आपकी हमारी इतना ज्यादा भूगोल से नहीं है। बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी का जो त्रिज्या या व्यास है, रेडियस के पैरामीटर है, वो सॉरी रेडियस या आपकी डायमीटर है, वो किसके द्वारा मापा गया था, इरेटोस्थिनीज के द्वारा, वो हम बाद में। अब आ जाते हैं इस बार, अब ज्योग्राफी में जो तथ्य है ना, जो भी फैक्ट है कि हम लोगों को इसमें आपकी प्लेनेट भी पढ़ने हैं, ग्रह उपग्रह भी हम लोगों को पढ़ने हैं, इसमें हमें सारे के सारे स्टार्स भी पढ़ने हैं, तारे भी पढ़ने होते हैं, इसमें हमें पर्वतें भी पढ़नी होती हैं, इसमें हम लोगों को आपकी झीलें भी पढ़नी होती हैं जिनको इंग्लिश में लेक बोल दिया जाता है, इसमें आपको पठार भी पढ़ने होते हैं, इसमें आपको नदी भी पढ़नी होती है, इसमें आप लोगों को बांध भी पढ़ने होते हैं, इसमें यदि हम बात करें तो आप लोगों को घास के मैदान भी पढ़ने होते हैं, इसमें हम लोगों को घाटी भी पढ़नी होती है, इसमें हम लोगों को भूकंप भी पढ़ना होता है, इसमें ज्वालामुखी भी हम लोगों को पढ़ना होता है ना, इसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी आपकी घाटियां होती हैं वो भी हम लोगों को पढ़नी होती है, जितने भी जीवाश्म होते हैं वो भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसमें हम लोगों को अंतरिक्ष के बारे में भी पढ़ना होता है, इसमें वायुमंडल के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसमें हमें सौर मंडल के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसमें मंदाकिनी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसमें हम लोगों को पल्सर के बारे में भी पढ़ना होता है, इसमें निहारिका के बारे में भी पढ़ना होता है, इसमें हम लोगों को क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना होता है, इसमें हम लोगों को धूमकेतु जो होते हैं वो भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसके अतिरिक्त आपकी हमारी संपूर्ण जितने भी जैविक तत्व होते हैं वो भी हम लोगों को पढ़ना होता है, इसी वाले टॉपिक में हम लोगों को पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना होता है, इसी वाले टॉपिक में हम लोगों को पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में भी पढ़ना होता है, इसी टॉपिक में हम लोगों को जैव विविधता के बारे में भी पढ़ना होता है, और भी बहुत सारे तथ्य हैं, नदी वगैरह है, बांध वगैरह है, तो इतने सारे सब कुछ पढ़ने होते हैं। अब किसको पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, कहां से हम लोगों को समझ में आए ज्योग्राफी, कहां से ना समझ में आए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने सारे जो तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सब हम लोगों को ज्योग्राफी में मेमोराइज करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो इतने सारे तथ्यों को किस प्रकार इन तथ्यों का आपकी अध्ययन किया जाए, ये आप लोग ध्यान रखना, आपकी जो भी मैंने इसमें गिनाया है ये सब चीजें आपकी मिलकर किसका निर्माण करती है, ज्योग्राफी का निर्माण करती है। अब हुआ क्या था, इन तथ्यों के मैंने नाम इसलिए गिनाए हैं क्योंकि इन तथ्यों का क्रमवार अध्ययन करने का जो तरीका है, क्रमवार अध्ययन करने का जो तरीका है, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, ये आप लिखना भाई जरूर, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था हेकेटियस, इनके द्वारा दिया गया। हेकेटियस जो रहे हैं इनके द्वारा विश्व में सबसे पहले आपकी हमारी ये बताया गया कि किस प्रकार हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण तथ्यों का क्रमानुसार अध्ययन करें, पहले हम किसे पढ़ें और उसके बाद हम किसे पढ़ें। और इन्होंने हेकेटियस ने जो बताया, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है जस पेरिडियस। जस पेरिडियस एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी के तथ्यों का पढ़ने का क्रमानुसार हमें तरीका बताया, और इसी रीजन से हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ये वाला ये है जो मेन तथ्य हम लोगों को बताना था। तो भूगोल का जनक या द फादर ऑफ ज्योग्राफी, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वो किसे कहा जाता है भैया, आपकी वो कहा जाता है आपका हेकेटियस। जस पेरिडियस इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, इसी पुस्तक में सबसे पहले आपकी हमारी ज्योग्राफी को पढ़ने का जो तरीका है वो किसके द्वारा बताया गया था, हेकेटियस के द्वारा। तो याद रखना, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आता है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है आपकी, तो आंसर केवल आपकी कितना आएगा, हेकेटियस ही आएगा। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आपकी जस पेरिडियस, और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले बताया कि हम पहले भूकंप को पढ़ें या पहले ज्वालामुखी, पहले हम ब्रह्मांड को पढ़ें या पहले सौरमंडल को पढ़ें, पहले हम अंतरिक्ष को पढ़ें या पहले वायुमंडल,
पहले पर्वतों को पढ़े या पहले पठारों को पढ़े, वो सब कुछ किसके द्वारा बताया गया था? आपकी हेकेटियस के द्वारा। और इसी रीजन से इनको आपकी द फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक या भूगोल का पिता, भूगोल का जनक कह लो या भूगोल का पिता कह लो, ये आपकी हमारी किसे कहा जाता है? वो आपकी जस पैरेडियस पुस्तक लिखने के कारण हेकेटियस को कहा। अब अगर हम बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर कई बार क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछा गया है, अगर मान लेते हैं केवल क्वेश्चन को ये इतना कहा गया कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप आंसर जो देंगे वो हेकेटियस देंगे। लेकिन अगर कहा जाता है कि जो आपकी व्यवस्थित भूगोल होता है, व्यवस्थित, जो आपकी व्यवस्थित भूगोल होता है, व्यवस्थित भूगोल का पिता, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता जो है वो इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। तो बस आप इतना याद रखें, है ना, अगर व्यवस्थित वर्ड लिखा हुआ आएगा तभी आंसर हम लोगों को इरेटोस्थनीज देना है, वरना हमेशा जब कभी भी इससे रिलेटेड अर्थ बोले जाएंगे तो आंसर क्या देना है आप लोगों को? तो आंसर आपकी हेकेटियस ही देना। अब जब हम लोग आगे चलते हैं तो ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया, वो किस देश के रहने वाले, इरेटोस्थनीज का क्या रोल रहा है, हेकेटियस का क्या रोल रहा है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, ये हमने आपकी सब कुछ सीखा। अब ज्योग्राफी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, तो उनके मैं यहाँ पर एक एक तथ्य आप लोगों को बता देता हूँ, उन सब तथ्यों को लिख लेना कि अगर पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक बोला जाता है आपकी अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट को, अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा लिखें, यानी जो मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर है वो इन्हें कहा जाता है। ज्योग्राफी का फादर है तो आंसर आपके हेकेटियस आएगा, अगर व्यवस्थित ज्योग्राफी का फादर है तो जाएगा, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है आपकी ऐतिहासिक भूगोल का जनक, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आपकी इसमें दिया जाएगा आप लोगों का हेरोडोटस, हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक बोला जाता है आपकी भाई ब्लोश को, है ना, ब्लोश को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक जो है वो किसे बोला जाता है आपकी, वो ब्लोश को कह दिया जाता है। अगर आपकी हमारी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहाँ पर भौतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक भूगोल का जनक जो है वो आपके पहले डेनियस, पहले डेनियस को भौतिक भूगोल का जनक जो है वो कहा जाता है। तो इतने सारे नाम है, आप लोग सभी को याद कर लें, क्योंकि कभी ना कोई क्वेश्चन आपके इस बहाने से पूछा गया है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल शब्द किसने दिया, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, आपकी भूगोल शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफिया के शब्द के रूप में सबसे पहले किसने करी, वो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर सब लोग आपके अपने किताबों में नोट्स बनाना आज से स्टार्ट। हम लोग ये भी तो आपकी हम कह रहे थे ना कि नोट्स किस प्रकार बनेंगे, तो मैं आपको एक क्रम अध्ययन आप करेंगे हम सब लोग मिलकर आपकी ज्योग्राफी का, और क्रमानुसार अध्ययन करके आपकी ये पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से आपकी हमारी जब इसमें हम लोगों ने सीख लेते तो इसके बाद ये आता है कि भाई भूगोल के बारे में यदि हम बात करेंगे तो विभिन्न परिभाषाएं दी कि भूगोल होता क्या है ना, तो कुछ आपकी हमारी भूगोल के बारे में कुछ आपकी शब्दावली है, कुछ परिभाषाएं हैं, सॉरी कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, इन परिभाषाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो। एक बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं आपके, और उनका नाम था आर्थर होम्स, आर्थर होम्स, आर्थर होम्स के द्वारा कहा गया था कि भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, उस भाग का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जहां मानव निवास करता है,
जहां मानव निवास करता है। ये किसके द्वारा आपकी हमारी भूगोल के बारे में एक परिभाषा दी गई? तो देखो, आर्थर होम्स ने आपकी भूगोल की परिभाषा दी और इन्होंने ये कहा कि भाई भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें केवल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां पर मानव निवास करता है। बाकी हम अदर जो पार्ट्स होते हैं पृथ्वी के उन्हें लेफ्ट कर देते हैं, जहां अन्य जीव जंतु वगैरह रहते हैं, जहां पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं, या अन्य जो भी आपके पृथ्वी के पार्ट्स होते हैं, वो वोल्केनो वाले हो या अर्थक्वेक वाले हो, वो भूकंप वाले हो या ज्वालामुखी, उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा विषय होता है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां पर आपकी मानव निवास करता है। ऐसा ये कथन कहने वाले आपकी साइंटिस्ट कौन रहे हैं, वैज्ञानिक कौन रहे हैं? आर्थर होम्स। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी कुछ और वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं आपकी हमारी प्रस्तुत करी है, और एक वैज्ञानिक रहे हैं आपकी, और इनका नाम था टोल्मी। टोल्मी का नाम आपने सुना होगा, और इनके द्वारा आपकी हमारी ये कहा गया था कि भूगोल भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी को एक स्वर्ग के रूप में दिखाने वाला विषय है, दिखाने वाला विषय है। ये कथन भूगोल के बारे में ये किस आपकी हमारी व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? ये आपके टोल्मी के द्वारा कहा गया। तो टोल्मी ने कहा कि भूगोल जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को एक स्वर्ग के रूप में आपकी दिखाने का काम किया जाता है। उस वाले विषय सब्जेक्ट को क्या बोल दिया जाता है? आपकी ज्योग्राफी या भूगोल के नाम से कहा जाता है। आर्थर ने आपकी हमारी कुछ और कहा कि भूगोल इसके बारे में आपकी हमारी ये होता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आप लोगों से एग्जाम में मालूम कर ली जाती हैं, तो इन्हें भी कृपया करके प्लीज आप सब लोग आपकी मेमोराइज करें और नोट्स बनाने आप सब लोग स्टार्ट करें। और जहां से भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी तथ्य आएंगे बीच में हम उनकी लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ जीडी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देता रहूंगा, तो उन वाले क्वेश्चन और टिप्स को भी आप सब लोग ध्यान से देखते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो कुछ वैज्ञानिक हो रहे हैं और इन्होंने आपकी हमारी कुछ और सब्जेक्ट भूगोल के बारे में कुछ आपकी परिभाषाएं दी है ना। देखो, एक वैज्ञानिक रहे हैं और इनका नाम है आपकी रीटा। रीटर है ना, कार्ल रीटर, इनका नाम सुना होगा। कार्ल रीटर ने कहा था कि भूगोल विज्ञान का एक ऐसा विषय है, विज्ञान का एक ऐसा विषय है जिसमें जिसमें पृथ्वी को जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र विषय मानकर, पृथ्वी को स्वतंत्र विषय मानकर इसके इसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, इसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उस वाले आपके सब्जेक्ट या विषय को क्या बोला जाता है? आपकी भूगोल या ज्योग्राफी आपकी कह दिया जाता है। तो रीटर ने कुछ अलग बताया, रीटर ने अभी आपकी परिभाषाएं दी। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समय समय पर आपकी हमारी भूगोल की कुछ अवधारणाएं, कुछ अप्रोच, कुछ आपकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है, और इस रीजन से इन वैज्ञानिकों के नाम भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो देखो, ये संपूर्ण आपकी भूगोल के बारे में हम लोगों ने आपकी जानकारी करी, भूगोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि भूगोल वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेनली आपकी पृथ्वी ही है बीच में, चाहे पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन करें जहां पर मानव रह रहा है, या संपूर्ण पृथ्वी का हम लोग अध्ययन करें, या पृथ्वी को एक स्वर्ग के रूप में दिखाने का हम काम करें। बहरहाल हर आपकी हमारी सेंटर पॉइंट में आपकी किसको रखा गया? आपके पृथ्वी को आपकी हमारी रखा गया है। अब हम आते हैं, अगर हम ज्योग्राफी के परिचय से परिपक्व हो जाते हैं, ज्योग्राफी का परिचय संपूर्ण हम लोगों के द्वारा आपकी हमारी कंप्लीट कर लिया जाता है और समझ लिया जाता है, तो अब हम लोग आते हैं आपकी हमारी भूगोल सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो अब सब्जेक्ट के रूप में यदि हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे मैं अभी बता रहा था कि हैकेटियस ने सबसे पहले ये बताया कि वास्तविकता में आपकी भूगोल को पढ़ने का तरीका है क्या। तो भूगोल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आपकी हमारी ब्रह्मांड है ना। ब्रह्मांड का सबसे पहला टॉपिक आता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोस्मोस, और इसे इंग्लिश में आपकी यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सब लोग आपकी हेडिंग डालें और उस वाले टॉपिक का नाम होगा ब्रह्मांड, कोस्मोस, या फिर आपके यूनिवर्स। ठीक है, आज से हम पूरे तथ्यवर टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, कृपया करके बड़ी मेहनत के साथ मेरे साथ आप स्टडी करें। एक भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपकी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आपके एग्जामों में न मालूम किए जाए।
ठीक है, अब हम सबसे पहले आपके ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। ठीक है, अब आप परिभाषा लिखें, मैं आप लोगों को परिभाषा यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, ब्रह्मांड क्या होता है? एक ऐसा तथ्य एक ऐसा तथ्य जिसमें संपूर्ण विश्व व अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, है ना, संपूर्ण विश्व या अंतरिक्ष निहित हो उस वाले आपकी हमारी भाग को क्या कहा जाता है? आपकी उस वाले भाग को हम लोग आपके ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें संपूर्ण विश्व और संपूर्ण अंतरिक्ष आपके निहित हो, तो उस वाले भाग को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड कह देते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, ऐसा एक भाग जिसमें छोटे परमाणु से लेकर, अब इस परिभाषा को लिख लेना आप, है ना, छोटे परमाणु से लेकर ग्रह, उपग्रह, है ना, सैटेलाइट, प्लेनेट, मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में, इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं सब लोगों की। आपकी इनको प्लेनेट कहते हैं, इनको सैटेलाइट बोलते हैं। ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनी को आपकी हमारी इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। निहारिका, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनी, निहारिका, सूर्य, पल्सर इत्यादि। पल्सर या फिर आपकी क्षुद्र ग्रह भी आप लिख लें, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि अनेक तत्व उपस्थित होते हैं। तो उस वाले भाग को क्या कहा जाता है? आपके उस वाले भाग को हम लोग आपके ब्रह्मांड या कॉस्मोस कहते हैं। यानी जिसमें पूरा संसार हम मिला लें, पूरा वर्ल्ड मिला लें, पूरी पृथ्वी को उसमें हम मिला लेते हैं, और साथ ही साथ पूरा जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, उसको हम मिला लेते हैं, तो उस वाले भाग को क्या बोल दिया जाता है? आपके ब्रह्मांड या कॉस्मोस आपकी कह दिया जाता है। अब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ब्रह्मांड में आपकी ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनी, निहारिका, सूर्य, पल्सर, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि बहुत सारे तत्व उपस्थित होते हैं, तो सब आपके हमारी क्या कहलाते हैं? आपके ब्रह्मांड कहलाते हैं। अब देखो, ब्रह्मांड को जैसे इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखा कि इंग्लिश में आपके इसको जो पहला वर्ड दिया गया है ना आपके ब्रह्मांड को, वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है इसको वो कॉस्मोस कहा जाता है। अब कॉस्मोस के बारे में यदि हम बात करेंगे ना, तो कॉस्मोस का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो वर्ड मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है आपकी हमारी सुव्यवस्थित, सुव्यवस्था कह लें या सुव्यवस्थित। तो सुव्यवस्था या सुव्यवस्थित तरीके से चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। वो सारी चीजें जो विश्व में भी है, संसार में भी है, या अंतरिक्ष में भी है, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं भाई? ब्रह्मांड कहलाती है। और ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस इस रीजन से नाम दिया गया। आपने कॉस्मोस हॉस्पिटलों के नाम भी सुने होंगे, तो कॉस्मोस या किसी भी चीज का मतलब ये होता है जो सुव्यवस्था होती है ना, जो एक तरीके से अच्छी व्यवस्था, सु का मतलब होता है बेस्ट, गुड, जो अच्छी व्यवस्था होती है, उस वाली व्यवस्था को क्या बोल दिया जाता है? आपके ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखो, ब्रह्मांड में जो हम जो चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखी है कि ब्रह्मांड में इन इन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी इसकी करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करना आपके ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड विज्ञान, है ना। अब ज्यादातर आपके हिंदी में तो आती नहीं है चीजें, इंग्लिश में पूछी जाती है आपकी, तो ब्रह्मांड विज्ञान को इंग्लिश में जो पढ़ा जाता है आपकी, वो पढ़ा जाता है कॉस्मोलॉजी। तो क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा आप लोगों को कि ब्रह्मांड के अध्ययन को आपके किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपकी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सुव्यवस्था और ब्रह्मांड में ये चीजें स्थित होती हैं। अब ये ब्रह्मांड आपकी बना कैसे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड कैसे पहली बार बना होगा? क्योंकि ब्रह्मांड में तो वो सारी चीजें है ना, ग्रह भी है, मंदाकिनी भी है, गैलेक्सी, निहारिका वगैरह सब कुछ है आपकी। तो अब ब्रह्मांड आपकी बना कैसे होगा? पहले परिभाषा हमने लिख ली है। अब देखो, अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, तो ब्रह्मांड हम लोग आपकी हमारी पढ़ रहे हैं, इसमें आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक हेडिंग डालें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपकी, है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हम हेडिंग डालेंगे, ये वाली उत्पत्ति, है ना, जनरेशन ऑफ कॉस्मोस, है ना, इंग्लिश में बोला जाएगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हम कहें, तो अब लिखना स्टार्ट करें। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है
सर्वप्रथम सिद्धांत ये दिया गया था आपकी बिग बैंग थ्योरी के नाम से। बिग बैंग थ्योरी इस नाम से दिया गया। सबसे पहला सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी है, और बिग बैंग थ्योरी को हम लोग आपके महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये आप लिखें, ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपकी किस प्रकार हुई, कैसे हुई, मैं भी समझाऊंगा सारा आप लोगों को। तो वो सबसे पहले किस सिद्धांत में आपकी प्रस्तुत की गई, इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, हिंदी में आपकी महाविस्फोट सिद्धांत बोल दिया जाता है, बिग बैंग थ्योरी, है ना। अब आप लिखें बिग बैंग थ्योरी जो है वो 1894 से 1896 के बीच में एक बेल्जियम के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, और उनका नाम था जॉर्ज लेमेटियर। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपकी हमारी ये वाली, है ना। उनका नाम था आपके जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर सबसे पहले आपकी देने वाली बिग बैंग थ्योरी। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि जॉर्ज लेमेटियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बिग बैंग थ्योरी से। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया गया, बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। अब देखो जॉर्ज लेमेटर ने क्या कहा। जॉर्ज लेमेटर ने आपकी हमारी इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा था अब से का मतलब यहां से कि 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है एक बिंदु पर केंद्रित था, एक बिंदु पर, है ना, एक बिंदु पर ये केंद्रित था। अब देखो जैसे करके आप लोगों को पता होगा कि भाई इतनी बड़ी आपकी हमारी थ्योरी है, इतनी बड़ा कोई भी फैक्टर है, कारक है, सिद्धांत है, और इतनी बड़ी चीज अगर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, तो अब जैसे किसी भी चीज को हम, बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से आपकी पैकेट में बंद कर दे, तो इस वाले पैकेट में अब हर एक चीज आप जानते हो ना, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मोलिक्यूल्स, पूरी दुनिया में सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, आपकी परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब ये चीज परमाणु से मिलकर बनी है, अब इसे हम अगर छोटे से बिंदु में आपकी हमारी बंद कर दे, छोटी सी स्पेस पर यदि हम इसको निहित कर देते हैं, तो इसके परमाणु आपस में आपकी फ्रिक्शन करेंगे, घर्षण करेंगे। और आपको पता है ना, सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, यदि हमारे हाथ ठंडे हो जाए, बाहर से कहीं से आए हैं, तो हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ते हैं, और अगर आपस में रगड़ते हैं तो इस चीज से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और तापमान किसके कारण बढ़ा, घर्षण के कारण बढ़ा। घर्षण कब हुआ, जब अणु या परमाणु आपस में टकराए। और कभी ना कभी अगर हम रगड़ते रहेंगे, इस चीज को फ्रिक्शन करते रहेंगे, घर्षण करते रहेंगे, तो तापमान इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तापमान इतना ज्यादा आपकी हमारी बढ़ जाएगा कि यहाँ पर आग लगने के चांसेस है, विस्फोट होने के चांसेस है। ऐसे ही तो कहा इन्होंने, जॉर्ज लेमेटर ने यही तो कहा था। जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि एक ही बिंदु पर केंद्रित था सारे का सारा ब्रह्मांड। अब एक ही बिंदु पर केंद्रित होने के कारण परमाणुओं में आपस में आपकी क्या हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण आपकी क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, और तापमान में वृद्धि होने के बाद इसमें एक विस्फोट हुआ भाई, एक विस्फोट हुआ, क्योंकि तापमान में जब टेम्परेचर में ज्यादा बड़ी आपकी वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो एक विस्फोट हुआ। और इस वाले विस्फोट के कारण आपकी ब्रह्मांड जो था वो मंदाकिनी का नाम बहुत ज्यादा आएगा, इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में इनको गैलेक्सी बोला जाता है। मंदाकिनी के रूप में ब्रह्मांड जो है वो चारों ओर आपकी बिखर गया, चारों ओर जो है वो आपकी बिखर गया। और इसी आपके हमारी सिद्धांत को क्या बोला गया था, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ये तो महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेटर ने दिया। जॉर्ज लेमेटर कहाँ के रहने वाले, बेल्जियम के रहने वाले। बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में कहा जाता है वो 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 ईयर्स अरब एगो, 15 अरब वर्ष पूर्व पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था। इतना ज्यादा फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, टेम्परेचर में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि इसमें इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ कि उस वाले ब्लास्ट के कारण पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखर गया। तो ध्यान से सुनना, इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है कि मंदाकिनी, गैलेक्सी, या फिर आपकी हमारी भाई सॉरी मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा। तो इसी रीजन से विस्फोट होने के कारण, और बड़ा विस्फोट हुआ था, तो इसको आपकी हमारी भाई क्या बोला गया, महाविस्फोट सिद्धांत, ये बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है।
आपकी हमारी ये है पूरी की पूरी जो थ्योरी आपकी विकसित की गई है। तो ब्रह्मांड के बारे में एक ही सिद्धांत आप लोग पढ़ें और इस वाले सिद्धांत को आपकी बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे हुआ है आपकी हमारी ब्रह्मांड की, जानते हैं आपकी, है ना। तो अब महाविस्फोट सिद्धांत के बाद ये वाला जो महाविस्फोट सिद्धांत है, इसके बाद है ना, जो ब्रह्मांड के टुकड़े हुए, ब्रह्मांड के इसके जो टुकड़े हुए हैं, इसके जो पीसीज हुए हैं, उन वाले टुकड़ों को क्या बोला जाता है आपकी मंदाकिनी, या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपकी गैलेक्सी। देखो हर चीज की मैं इंग्लिश जरूर बता के जाऊंगा, आपको ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कई बार वर्जन में आपको पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। तो इस चीज को मंदाकिनी या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपकी गैलेक्सी कहा जाता है, जो चारों ओर दिखाई देती है। अब आप कुछ तथ्य लिखे महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब गैलेक्सी है, 1000 अरब गैलेक्सी हमारे इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। ये वाली चीज आप जरूर आपकी हमारी ध्यान में रखें, है ना। तो मंदाकिनी छोटे छोटे टुकड़े थे ब्रह्मांड के, उन वाले टुकड़ों को क्या बोला गया था आपकी गैलेक्सी। अब आप लिखें गैलेक्सी या मंदाकिनी जो मिलकर बनी है, जो मिलकर बनी है, उन्हें आपकी क्या कहा जाता है, तारे, या इंग्लिश में आपकी स्टार कहा जाता है। तो इसका मतलब आपकी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी किसका समूह है, तो मंदाकिनी किसका समूह होते हैं आपकी तारों का, ये स्टार जो होते हैं आपके, इनके समूह को क्या बोला जाता है आपकी मंदाकिनी, या फिर इंग्लिश में आपकी गैलेक्सी कहा जाता है। अब आप लिख लेना भाई, एक मंदाकिनी में या एक आपकी गैलेक्सी में, एक मंदाकिनी या एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं। 100 अरब तारे, ये कुछ आंकड़े हैं, ये उपस्थित होते हैं, है ना। इन आंकड़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 100 अरब तारे या 100 अरब स्टार्स जो होते हैं वो एक मंदाकिनी या गैलेक्सी में उपस्थित होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 1000 अरब गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। गैलेक्सियों का निर्माण तारों से मिलकर हुआ। अब तारे पढ़ेंगे, ये तारे कैसे बनते हैं, कैसे मर जाते हैं, मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बता के जाऊंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपकी ऐसे करके हुई है, इस चीज को ब्रह्मांड आपकी कहा जाता है। अब आप एक थ्योरी आप लिखें, अब मैं गैलेक्सी ही पढ़ाऊंगा आप सब लोगों को, आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो देखो एक सिद्धांत आपकी लिखना, और इस वाले सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया गया था, और उस वाले सिद्धांत को बोला जाता है आपकी स्टडी स्टेट यूनिवर्स। स्टडी स्टेट यूनिवर्स एक सिद्धांत दिया गया है, और इस वाले सिद्धांत को बोला जाता है स्टडी स्टेट यूनिवर्स, है ना। इस वाले सिद्धांत को 1948 ईस्वी में फ्रेड होयल के द्वारा दिया गया। फ्रेड होयल, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया, ये वैज्ञानिक है, और इन्होंने देखो ये क्या कहा, इन्होंने इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के सापेक्ष प्रस्तुत करा। बिग बैंग थ्योरी के सापेक्ष उन्होंने प्रस्तुत करा, और इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड जो होता है ना, इसका आकार परिवर्तित नहीं होता, इसका, है ना। इन्होंने देखो आपकी हमारी ये कहा था, बिग बैंग, इन्होंने एक वैकल्पिक सिद्धांत ये था, इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता। इन्होंने कहा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड वो परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, बल्कि समय के साथ ब्रह्मांड देखो स्वयं परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि अगर हम आपकी समय के अकॉर्डिंग करेंगे आपकी, है ना, तो समय के साथ उसमें विस्तार जरूर हो जाता है, विस्तार होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लास्ट ईयर आपके एसएससी में पूछा गया था कि 1948 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी के संबंध में एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया गया, एक ऑप्शनल थ्योरी दी गई थी। इस वैकल्पिक सिद्धांत का नाम क्या रखा गया था आपकी, उसका नाम है भैया आपकी स्टडी स्टेट यूनिवर्स। किसने दिया, फ्रेड होयल ने दिया, और फ्रेड होयल ने इस वाली थ्योरी को ये कहा था कि ब्रह्मांड कभी भी परिवर्तित नहीं होता, बल्कि समय के साथ उसमें आपकी एक्सप्लोरेशन हो जाता है, बल्कि उसमें समय के साथ क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। तो इन्होंने ये कहा था। अब इस वाले में अगर हम बात करेंगे आपके इसमें, तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ तथ्य और जोड़ देता हूं। 1948 ईस्वी में एक तथ्य और लिख लिया मेरे कहने से, है ना। ब्रह्मांड का जो अगर हम बात करेंगे ब्रह्मांड के आकार के बारे में,
है ना। तो ब्रह्मांड का जो आकार है वो डोपलर प्रभाव से तय होता है, ये आप लिखें, डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव से जो है आपकी वो किसका आकार तय किया जाता है, आपकी वो ब्रह्मांड का जो आकार होता है वो किस प्रभाव में आपकी तय किया गया है, वो डोपलर प्रभाव में ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया गया है ना। अब ब्रह्मांड के विस्तार का जो पता है वो डोपलर प्रभाव में ब्रह्मांड के विस्तार का लिख लो या आकार का लिख लो, ये बात ध्यान रखना। अभी मैं समझाऊंगा डोपलर प्रभाव क्या होता है, आपने फिजिक्स में भी इसका नाम सुना होगा। तो ब्रह्मांड के विस्तार का पता जो है वो डोपलर प्रभाव में लगाया गया। अभी केवल आप इतना ही, मैं भी समझाऊंगा डोपलर प्रभाव क्या होता है, क्योंकि यहाँ आकाशगंगा का कुछ चक्कर होता है। अब आप एक चथिया यहाँ लिखें जल्दी से, देखो आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी आपकी, तो प्लीज कृपया करके मेहनत करें ना, पढ़ाई करें। जिन भी तथ्यों को मैं आप लोगों को समझा के जा रहा हूँ, आप उन्हीं तथ्यों पर आप पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें, बाकी इसके अलग कुछ भी तथ्य आप लोगों से मालूम नहीं किए जाएंगे। देखो अगर इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप ये लिख लें भाई कि अब देखो मंदाकिनी हम लोगों ने समझा गैलेक्सी क्या होती है। अब देखो पृथ्वी सहित हमारा सौर मंडल, आगे मैं सौर मंडल ही पढ़ाऊंगा, आप लिखिए हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है, जिस गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब हिंदी में मंदाकिनी है, जिस गैलेक्सी में स्थित है उस वाली गैलेक्सी को आपकी आकाश गंगा या फिर उस वाली गैलेक्सी को हिंदी में एक और नाम दिया गया है दूध मेगला, या फिर आपकी इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ये आप लोग जरूर है ना। जिस आपकी हमारी आकाशगंगा में, जिस आपकी सॉरी मंदाकिनी में या गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल स्थित है, हमारे सौर मंडल का मतलब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा है, या जैसे आपकी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, जितने भी ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में वो सारे के सारे आपकी जिस गैलेक्सी है मंदाकिनी में स्थित है उस वाली गैलेक्सी है मंदाकिनी का नाम क्या रखा गया, दुग्ध मेघला मिल्की वे, या कई बार आपकी इस चीज को क्या बोल दिया जाता है, आकाशगंगा बोल दिया जाता है। अब देखो मैं आप लोगों को ये जानकारी आपको जरूर हो, ये आप लिख लेना इनके बारे में सारी की सारी जो भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें कि ब्रह्मांड में जो भी मंदाकिनी उपस्थित है, जो भी आपकी मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी उपस्थित है, इन गैलेक्सी के बारे में बात करें तो ये जो आपकी गैलेक्सी होती है वो 3 प्रकार की होती है, ये आप लोग है ना। हाउ मैनी काइंड ऑफ गैलेक्सी, तब आंसर आ जाएगा आपकी 3। 3 प्रकार की गैलेक्सी होती है। एक नंबर 1 होती है आपकी अंडाकार है ना, इंग्लिश में बोला जाता है आपकी इलिप्टिकल। दूसरी गैलेक्सी होती है आपकी भैया, इनको कहते हैं सर्पिलाकार, इंग्लिश में बोला जाता है आपकी स्पाइरल, ठीक है। तीसरी वाली गैलेक्सी का जो प्रकार होता है वो होता है अनियमित आकार, और अनियमित आकार को इंग्लिश में कहते हैं इररेगुलर, ये इंग्लिश में आपकी हमारी बोला जाता है ना। ध्यान रखना, देखो आकाश गंगाओं में अगर हम बात करेंगे मंदाकिनी या गैलेक्सी तो कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। उन 3 प्रकारों के नाम भी लिखे हुए अंडाकार, यानी कुछ ऐसी होती हैं गैलेक्सी जैसे अंडे के रूप में आपकी हमारी विकसित हुई है, इस प्रकार आपकी हमारी, और कुछ गैलेक्सी ऐसी होती हैं जैसे ऐसे करके केवल इसी रूप में विकसित हुई है, और कुछ गैलेक्सी अनियमित आकार की होती है, उनका कोई भी निश्चित शेप या साइज नहीं होता, कोई भी निश्चित आकार उन चीजों का नहीं होता है। तो इस प्रकार आपकी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अंडाकार होंगी, सर्पिलाकार होंगी, अनियमित आकार, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर, ये 3 होती है। अब मैंने आपको इसलिए बताई है, देखो आपने सुना होगा जैसे अगर हम देखें, हम यहाँ आपकी स्टे कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, अगर हम देखें तो हमें ऐसे लगता है कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाने के बाद आकाश जो है वो टिक जाएगा यहाँ जाके, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि वहां जाके आकाश आपकी गिर रहा होगा, टिक जाएगा, वहां जाते हैं तो फिर आगे हमें लोगों को ऐसा लगता है। तो मैंने इसीलिए तो आपको बताई है 2005 ईस्वी में स्पेस स्पिटिजर एक संस्था है, ये अमेरिका की संस्था है, और इसने 2005 ईस्वी में ये बताया कि जो हमारी आकाशगंगा है ना, यानी कि आपकी दुग्ध मेघला है, वो सर्पिलाकार है, ये आप लिख लें सर्पिलाकार। अभी जो सीजीएल के एग्जाम हुए उनमें पूछा गया था, आपकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 में तो बताया गया, तो उससे पहले कैसी थी? तो उससे पहले आपकी ये जो दुग्ध मेखला है आकाशगंगा थी, इसे आपकी अनियमित आकार की माना गया था, अनियमित आकार की इसको माना गया था। 2005 ईस्वी में इसका चेंज कर दिया गया और 2005 ईस्वी में बताया कि हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रह रहे हैं, दुग्ध मेखला जो मिल्की वे जिसे इंग्लिश में आपकी बोला जाता है, वो कैसी आपकी स्पाइरल है, वो आपकी किस रूप में है आपकी, वो स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार रूप में हमारी ये वाली। तो ये 3 प्रकार की, ये पूरा ब्यौरा हो गया भैया आपका ब्रह्मांड का। अब हम अगर हम बात करेंगे ना ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड वो चीज है जो व्यवस्थित तरीके से चीजों को अपने अंदर निहित करे हुए, उस चीज को आपकी क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में हम लोगों को क्या पढ़नी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी की डेफिनेशन में बता चुका हूं, आपकी स्टार्स से मिलकर बनने वाले, तारों से मिलकर बनने वाले समूह को मंदाकिनी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अब अच्छे से आपकी हमारी हम लोग स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। अब ब्रह्मांड वाले अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे आपकी हमारी जो तारों की उत्पत्ति है, जो तारों की जनरेशन है, तारों की उत्पत्ति है ना, जो स्टार्स की आपकी उत्पत्ति होती है ना, तारों की उत्पत्ति और तारों की जो मृत्यु होती है, इसके बारे में हम पूरा हम समझेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके तारामंडल क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है, तारों के रंगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग आपके ब्लैक होल, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में भी हम लोग आपके स्टडी करेंगे। और तो आने वाले टॉपिक में हम ये पूरा स्टडी करेंगे। मैं पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौरमंडल, ग्रह वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को समझा के जाऊंगा। कृपया करके बड़े ध्यान से आपकी स्टडी करें। इसकी पहली क्लास है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आप लोगों को आनंद आया होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज कृपया करके सभी लोग लाइक करा करें हमारी वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी हमारी पहुंचाएं, शेयर करें। और सभी लोगों से बोलें कि जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी कृपया करके सभी लोग प्रेस कर लिया करें। जैसे ही हमारी क्लास अपलोड हुआ करेगी, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके प्रोवाइड हो जाएगा और आपको तुरंत उस क्लास के रूप में आपकी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो कृपया सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सभी लोग मिलकर आपके शेयर करवाएं इसे, और ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टडी करें, पढ़ें, क्योंकि जो तथ्य हम लोग आपके स्टडी करें बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शायद ही आपने इन तथ्यों के बारे में कभी सुना हो। और ज्योग्राफी पे हम लगातार क्लासेस अब करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और बीच में जो भी तथ्य आएगा उस पर हम लोग आपके स्टडी करें। तो अच्छे से आपकी समझ आया हो। आने वाले समय में हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। तो आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन सभी लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए।